नमस्कार, मैं सचिन विश्वकर्मा ओसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहा हूं, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा, जिसका ये भाग हमारा तीसरा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है हमें 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 किसके बराबर है? तो देखिए जरा कैसे सॉल्व होगा। तो पहले 16 को हमने इसके गुणनखंड करे। गुणनखंड कैसे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य यानी वे संख्याएं जो स्वयं से विभाज्य हों, या फिर एक से विभाज्य हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने पहले 16 को तोड़ा यानी गुणनखंड किए, तो इसको ऐसा लिख दें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की पावर कितना दिया? 0.16 इंटू 2 की पावर कितना? 0.36। अब देखिए जरा दो 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 ही से विभाज्य है या फिर एक से विभाज्य है। फिर इसको हमने आगे लिखा कितना? 2 की पावर कितना? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 की होल पावर कितना? 0.16 इंटू 2 की पावर कितना? 0.36। अब देखिए जरा, अब यहाँ देखना होता है कि यहाँ गुणा होगा कि घात पे घात लगेगी। तो देखिए जरा, जब हमें a की पावर 2 की होल पावर 2 की होल पावर 2 इस तरह से दिया हो, तो इसमें क्या होता है? इसमें घातों का गुणा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लेकिन अगर हमें इस तरह से दिया हो a की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 यानी घात पर घात फिर घात पर घात, तो पहले ऊपर की घात सॉल्व होती है, यानी इसका मान कितना होगा? a की पावर 2 2 2 यानी a की पावर 2 और 2 की पावर 4। फिर ये फिर सॉल्व होगा, यानी कितना होगा? a की पावर कितना? 2 की पावर 4 यानी कितना? 16। इसका मान कितना निकलेगा? इसका मान निकलेगा हमारा a की पावर 16 और इसका मान निकला था a की पावर 8। तो यहाँ से देखा हमने हमारे क्वेश्चन में क्या था? 2 की पावर 4 की होल पावर कितना? 0.16 यानी गुणा हुआ, कितना होगा? 2 की पावर 16 चौके 64 यानी 0.664 इंटू 2 की पावर 0.36। अब देखिए जरा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं कब? जब आधार समान हो। कैसे? देखिए जरा, जब हमें दिया हो a की पावर a इंटू a की पावर b, तो क्या हो जाता हमारा? a की पावर a प्लस के b। अगर इस तरह से दिया हो a की पावर a इज डिवाइडेड बाई a की पावर b, तो क्या हो जाता हमारा? भाग में घातें घट जाती हैं, यानी होगा हमारा a की पावर a माइनस के b, भाग में घातें घट जाती हैं। तो हमें दिया था आधार 2 और 2 एक से थे, घातें गुणा था, तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, यानी कितना होगा? 2 की पावर 0.64 प्लस 0.36 जोड़ा तो कितना हो गया? 2 की पावर कितना हो जाएगा हमारा? 64 और 36 100 और दशमलव कितना? 1 2 के बाद 0.2 के बाद, यानी कितना निकलेगा? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 यानी कितना? 2। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? 2। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए जरा, दूसरा है। दूसरा देखेंगे, एक विद्यालय में विद्यार्थियों का औसत 75.4 किलोग्राम था, बाद में 72.9 किलोग्राम, 73.8 किलोग्राम, 79.5 किलोग्राम और 87.4 किलोग्राम वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 0.24 किलोग्राम बढ़ गया। प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो देखिए जरा, औसत का सवाल है। औसत के सभी क्वेश्चन सिर्फ एक फॉर्मूले पे होते हैं, वो क्या होता है? औसत। औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। तो हम देखेंगे, हम क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। हम योगफल निकालकर योगफल बराबर योगफल करेंगे, तो योगफल का मान कितना निकलेगा? योगफल क्या होगा? योगफल निकलेगा यहाँ से कितना? औसत इंटू संख्या। क्या होगा? औसत इंटू संख्या क्या कहलाएगा? योगफल। तो देखें जरा, 100 विद्यार्थियों का औसत दिया है, तो माना विद्यार्थी, देखिए जरा, माना विद्यार्थी कितना? x है, तो x विद्यार्थी, उनका औसत कितना दिया? उनका औसत दिया है 75.4।
तो उसमें कौन कौन से विद्यार्थी आए? एक विद्यार्थी आया जिसका वजन कितना है? एक विद्यार्थी आया जिसका वजन है 72.9। एक विद्यार्थी आया जिसका वजन वजन है 73.8। एक और विद्यार्थी आया जिसका वजन है कितना? 79.5। एक विद्यार्थी और आया जिसका वजन है 87.4। यानी 4 विद्यार्थी आए। तो पहले विद्यार्थी कितने थे? x। अब कितने विद्यार्थी हो गए? 1 2 3 4, यानी टोटल कितने हो गए? x प्लस के 4। और इनका औसत कितना होगा? पहले औसत था हमारा कितना? पहले औसत था हमारा, देखिए जरा, 75.4। अब कितना हो जाएगा औसत? इसमें बढ़ जाएगा कितना? 0.24। तो देखियो किस तरह से संख्या औसत, संख्या औसत, संख्या औसत, संख्या औसत बराबर कुल संख्या कुल औसत। या एक विद्यार्थी उसका वजन, तो क्या हो जाएगा? संख्या औसत। करेंगे सॉल्व, तो गुणा किया जाए तो कितना हो गया हमारा? 775.4 x प्लस, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 8 17, 17 5 22, 22 4 26 की 6, 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 2 2 4, 4 3 7, 7 9 16, 16 और 7, 16 7, 16 7 हो जाएगा हमारा 23 की 2, 2 इसमें जोड़ता है 7 2 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 8 31, यानी कितना होगा हमारा? 313.6 बराबर। इधर क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस के 4, इसका औसत जोड़ा तो कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा कितना? 75 दशमलव 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 कितना जोड़ के कितना हो जाएगा? 4 2 6.4। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे कितना हो जाएगा हमारा? देखिए जरा, 75.4 x प्लस 313.6 बराबर ये हो जाएगा, गुणा किया हमने तो कितना हो गया? 75.64 x प्लस इसका 4 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 की 6, 6 चौके 24 और एक जोड़ा तो 25 की 5, 2 75 चौके 300, 2 कितना? 302 और 2 के बाद दशमलव तो 1 2, तो 1 2 यानी होगा 302.56। ये हो जाएगा। अब देखिए जरा, x वाली संख्या एक साइड लेंगे, बिना x वाली संख्या एक साइड लेंगे। तो इधर किया 10.1 था, इधर 0.1 था, दशमलव से दिया भाग तो इधर से ये गया, इधर से ये गया, इधर 0.1 स्थान खसक जाएगा, इधर 2 के बाद था तो इधर भी 1 दशमलव स्थान खसक जाएगा, पहले वाला कैंसिल हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा हमारा? कितना? देखिए जरा, 754x प्लस ये कितना होगा? 3136 बराबर ये कितना होगा? 756.4 x प्लस ये कितना होगा? 3025.6। देखिए जरा, घटाते हैं तो 3136 में से इसको घटाया, किसको? 3025.6 बराबर, इधर x वाले को घटाते हैं, यानी 756.4 x में से कितना घटाते हैं? 754 घटाते हैं। तो इसमें से देखो जरा कितना बचेगा। इधर लिया हमने दशमलव, एक जीरो और बढ़ाया, यानी 10 में से 6 गया, 4 बचा, इधर 5 में से 5 गया, 0 बचा, इधर 3 में से 1 गया, 1 बचा, इधर 1 में से 0 गया तो 1 और दशमलव 1 के बाद यानी 110.4 बराबर, इधर क्या बचा हमारा? 756 में से 754 गया, यानी 2 और दशमलव के कितना? 4 x। फिर दशमलव से दशमलव हमारा फिर गया, भाग देते हैं तो हमने काटा कितना? 8 से काटा, तो 8 से कितना? 8 से 8 एकम 8, कितना बचा हमारा? 3 30, यानी कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 और 6 अठठैया 64 बराबर कितना? 8 से 3 x। फिर 3 से काटा तो कितना हो गया हमारा? 3 चौके 12, 3 18 बराबर x। यानी पहले विद्यार्थी कितने थे? पहले विद्यार्थी x थे, x और x का मान कितना है? 46। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा कितना? 46। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करना है, औसत बराबर योगफल बटे संख्या। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, देखिए जरा, नेक्स्ट है तीसरा, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है।
15 विद्यार्थियों की आयु क्या है, तो इसमें भी हम सेम करेंगे, योगफल बराबर योगफल करेंगे। तो पहले कितने विद्यार्थी दिए, विद्यार्थी की संख्या है 15, लगाते हैं, देखिए जरा 15, उनका औसत कितना है 15, ये लिखे हमने विद्यार्थी, विद्यार्थी के नीचे डॉट किया। इनमें से 5 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है 14, बराबर करेंगे 5 विद्यार्थी की औसत आयु है 14 प्लस 9 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है 16, 9 विद्यार्थी की औसत आयु है 16, तो कितने हो गए, यहाँ तो थे हमारे पास 15 विद्यार्थी, इधर कितने हैं 5 9 14, तो माना हमने 15वां x है, जिसकी हमें क्या निकालनी, आयु निकालनी है। तो देखिए जरा 15, इधर क्या होगा 5 9 14 और 1 15, 15 बराबर 15, सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 15 15 225 बराबर 14 पंचे 70 प्लस 16 नंबर 144 प्लस कितना x, जो हमारा 15वां है, ये क्या होगा 15वां विद्यार्थी। x जिसका हमें मान निकालना, तो कितना होगा 225 में से कितना, इधर एक जोड़ा घट, कितना होगा 4 0 4 14 7 21, यानी 225 में से 214 घटाया बराबर x, तो कितना बचा हमारा 6 5 11, x का मान कितना निकला 11, यानी 15 विद्यार्थी की आयु कितनी है 11 वर्ष, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दूसरा। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, औसत बराबर योगफल बटे योगफल, सॉरी योगफल बराबर औसत इंटू संख्या, तो औसत संख्या औसत संख्या औसत संख्या औसत संख्या बराबर कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है चौथा है, देखिए जरा चौथा, चौथा किस तरह से होगा, चौथे में 6300 रुपए को ABC में 1/2 1 और 3/5 के अनुपात में विभाजित किया गया, बी का हिस्सा कितना होगा, सीधा सीधा करना है, देखो जरा किस तरह से, 6300 रुपए कितना ABC में बटना है, ABC में बटना है, ए का अनुपात कितना है 1/2, अनुपात बी का कितना है 1, सी का कितना है 3/5। अब हर में हम हिस्सा नहीं लेते हैं, तो हर में क्या होगा, हर का लेंगे एलसीएम, यानी 2 5 का एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया कितना हमारा 10, और 10 का पूरे में कर देंगे क्या गुणा, तो इधर गुणा किया तो कितना होगा 2 से 5 अनुपात ये कितना 10 अनुपात ये कितना 5 से 2, यानी कितना 3 दूनी 6, यानी ये किस अनुपात में है 5 10 6, कुल हिस्सा कितना था हमारा 6300, 6300 कितना है 5 10 15 15 6 21 है, कुल हिस्सा 21 है। पूछा क्या है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा 10 क्या होगा, 21 से कितनी बार है 3 बार, यानी कितना निकलेगा 3000, यानी बी का हिस्सा निकलेगा कितना 3000, इसका आंसर होगा हमारा कौन सा सी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए प्लीज, पांचवा है, मान निकालना है, किस तरह से होगा, सॉल्व करेंगे सीधा, दिया है यदि x का 35% का यानी गुणा और परसेंट दिया, तो परसेंट का निशान हटाते हैं, निशान हटाते हैं और 100 से भाग देते हैं, तो देखो किस तरह से होगा, x प्लस बाई इंटू कितना दिया का यानी इंटू 35%, परसेंट का निशान हटा 100 से भाग बराबर कितना हो गया x माइनस बाई इंटू कितना 40 का हटा तो इंटू आया बटे 100। फिर पूछा गया अंदर x बाई का कितना प्रतिशत है, तो पहले x y निकाल लेते हैं, तो 100 से 100 ये गया हमारा, 5 से कितनी बार 7 बार, 5 से कितनी बार 8 बार, गुणा किया तो कितना हो गया 7x प्लस के 7y बराबर कितना 8x माइनस के 8y, x वाला उस साइड गया y वाला इस साइड आया, तो 7 8 15y बराबर कितना निकला 8 में से 7 गया x, यानी 15/1 बराबर क्या होगा x बटे बाई, यानी x कितना है हमारा 15, बाई कितना है 1। पूछा क्या है x बाई का कितना प्रतिशत है, तो x 15 है, किसका बाई का, बाई का मान कितना 1 का, कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत का निशान, तो कितना हो जाएगा 1500, 1500, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितने निकलेगा हमारा ए 1500। नेक्स्ट देखिए प्लीज, नेक्स्ट है 6 है, देखें किस तरह से होगा, दिया है 26 गेंदों को 1350 में बेचने पर 8 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है, तो देखिए जरा किस तरह से हानि होती है, हानि दो प्रकार से होती है, एक और दाम बढ़ा के भी कर सकते हैं आप,
और मात्रा ज्यादा देके भी कर सकते हैं आप। तो हानि कई प्रकार से हो सकती है, जिसमें से दो मोस्टली होते हैं। इसके लिए आपको एक ग्राफ याद करना है सीधा, विक्रय, ये लिखा हमने विक्रम, ये लिखा हमने क्रय। अगर पूछे विक्रय पर लाभ, विक्रय पर लाभ घटता है, और विक्रय पर हानि, वही पूछे हमें क्या, क्रय पर लाभ और क्रय पर हानि। तो क्या कह रहे हैं, पूछा है इनने क्रय मूल के बराबर हानि, तो क्रय मूल में हानि क्या होता है, घटती है। तो 26 वस्तु बेचने पर 8 के बराबर क्या होगा, हानि, तो ये क्या होगा, घटेगा। अब विक्रय पर हानि विक्रय पर लाभ के बराबर होती है, यानी अगर इसी में क्या होती है विक्रय पर लाभ, तो क्या होता है 26 माइनस के 8, ये दूसरे के अपोजिट होते हैं। और विक्रय पर हानि जुड़ती है, यानी 26 प्लस के 8 होता, तो ये कितना हो जाता, क्रय पर लाभ के बराबर होता है, तो लाभ होता कितना, 26 प्लस के 8। तो देखिए जरा किस तरह से इसमें हो रहा था, क्या क्रय मूल के बराबर हानि, यानी क्या घटा हुआ, क्या किया इसने, इसने ज्यादा मात्रा दे दी, और कितनी मात्रा दी, जो 8 वस्तुओं की कीमत के बराबर है। तो कितनी, 26 वस्तुएं कितनी में बेची उसने, 1350 में बेची। लेकिन इसमें बेची तो इसने क्या मात्रा ज्यादा दे दी, कुछ में क्या होता है रुपए कम में दे दो तो क्रय मूल पर हानि, या फिर मात्रा ज्यादा दे दो तो क्रय मूल पर हानि, ये दो टाइप होते हैं। तो देखा हमने, इसने मात्रा ज्यादा दे दी, कितनी दे दी, 8 दे दी, तो 26 में से हमने 8 हटाया तो बच्चा कितना हमारा 18, यानी सही कीमत थी वो कितनी, 18 की। 18 की कीमत कितनी थी, 18 की कीमत है 1350। हमें तो बताना एक की कितनी होगी, तो एक के लिए क्या करेंगे हम, 1350 में 18 से देंगे भाग, तो 9 से काटा, 9 से कितनी बार, 15 बार, और 9 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 75 बार, यानी कितना, 75 रुपए। यानी एक वस्तु का मूल्य कितना था, एक गेंद का मूल्य कितना था, 75। ये होगा आंसर। इसमें एक ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये रखें याद, इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं, विक्रय पर लाभ, क्रय पर लाभ, विक्रय पर हानि, क्रय पर हानि, जे आए तो आपको लगाना सीधा, कोई भी एक चिन्ह याद रखें जिसका अपोजिट करते जाएं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 7 है। देखिए जरा 7 किस तरह से होगा, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल इस प्रकार से अंकित करता है कि इस मूल पर 15% बट्टा देने के बाद भी उसे 27.5% का लाभ प्राप्त होता है। यदि माल का क्रय मूल्य कितना है, 200 है, तो अंकित मूल्य कितना होगा। इसके लिए सीधी एक लाइन होती है, देखिए जरा किस तरह से, क्रय या लागत इनटू लाभ या हानि, लाभ है तो 100 प्लस, हानि है तो 100 माइनस, बराबर अंकित या सूची, अंकित मूल न्यूज़पेपर कितना प्रिंट किया, या सूची मूल, या इसे कभी कभी क्या कहते थे, मुद्रित मूल भी कह देते हैं, इनटू कमी या छूट, यानी कितने पर उसका डिस्काउंट दिया, ये हमारा फॉर्मूला होता है सीधा। तो अगर जैसे उसने देखो जरा क्रय मूल्य कितने का रखा था, 200 का, इसमें एक पॉइंट और याद रखना होता है कि जिस दर से जो क्रय लागत लगा रहे आप, वही उस पर अंकित सूची होगा, यानी इसका संबंध इससे होता है, जो लाभ हानि हो रही है उसका संबंध उसकी कमी या छूट के बराबर होता है। तो इसमें देखो इसने 200 रुपए लिए, तो इधर लगाया हमने क्रय कितना, 200, तो अब इसका अंकित मूल्य जो है, जो x निकलने वाला है, वो क्या काय में निकलेगा, रुपए में निकलेगा। फिर देखा हमने कितने परसेंट का लाभ हो रहा था, 27.5% का, तो लाभ प्लस होता है तो गुणा किया हमने कितना, 127.5 का। कमी कितनी थी, छूट कितने का दे रहा था, बट्टा था 15% का, यानी 100 में से घटाया तो कितना, 85, यानी x का हमें मान निकालना है। सॉल्व किया तो कितना होगा, 0.1 हटा तो कितना, एक नीचे 0 आया। काटते हैं, कैसे काटा, 15 से काटते हैं, या फिर 5 से काटो, 5 से काटा हमने 2 बार, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, फिर काटा हमने 17 से, 17 एकम 17, 17 पंचे 85, और 17 से काटा तो ये कितनी बार, 5 बार, 5 से काटा ये कितनी बार, 3 बार, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी, और कटेगा शायद, देखिए जरा किस तरह से कटा, द्वारा काट लेते हैं, द्वारा कितना था हमारा, 200 इंटू कितना, 127, यानी कितना हो जाएगा, 112 75 बटे 10 बराबर कितना, x इंटू 85,
कहीं कटने में गलत हुआ है, दोबारा काटेंगे। तो देखिए जरा, 1 0 से 1 0 हमारा ए गया, फिर काटते हैं 5 से कितनी बार, 5 से 4 बार, 5 से कितनी बार, 17 बार, फिर काटेंगे। तो देखिए जरा 17 से काटते हैं, 17 से किस तरह से कटेगा ये, 17 से काटा तो 17 सत्ते कितना, 119, फिर कितना बचा हमारा 8, 7 पंचे 85, यानी x का मान कितना निकला हमारा, x का मान 4 इंटू 75, 75 चौके 300, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 300, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा 300। वो यहाँ कहीं गलत हो गया था, ये सही है आपका इक्वेशन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आर एस से 80% अधिक कार्यकुशल है। यदि एस अकेला इस पुस्तक को 90 दिन में बना सकता है, तो आर अकेला उसे पुस्तक को कितने दिन में बना सकता है। तो देखिए जरा किस तरह से होगा, आर्थिक कुशल है तो यहां लिखा हमने दोनों को, ये लिखा हमने आर, इसको लिखा एस। आर एस से 80% अधिक कुशल है, माना एस कार्यकुशल कितना है 100 है, इससे 80% अधिक कौन है आर है, तो ये 100 है तो ये कितना हो गया 180। अब यदि एस अकेला एक पुस्तक को 90 दिन में बनाता है, एस जिसकी क्षमता कार्यकुशल यानी 100 है, कितने दिन में बनाता है एक कार 90 दिन में करता है, तो उसी कार को आर कितने दिन में करेगा डी दिन में करेगा। सीधा लगाया, क्षमता दिन कार बराबर कार, सॉल्व किया, 90 से कितनी बारी 2 बार, 2 से कितनी बारी 50 बार, यानी आर कितने दिन लेगा, आर लेगा उसे 50 दिन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा दूसरा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 9 है, 9 देखें, क्यों किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/3 समय में पी आधा कार्य करता है। यदि एक कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को एक साथ कुल 15 दिन लगते हैं, तो पी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए जरा, एक लाइन होती है, कार बराबर होता है हमारा क्षमता इंटू समय, इससे पूरे कार हमारे क्षमता और कार वाला टॉपिक पूरा हो जाता है सिर्फ एक फॉर्मूले से। तो दिया हमें कितना, एक साइड लिखा हमने Q, आगे एक साइड लिखा हमने कितना P। तो पहले क्या कर रहे थे, कितने समय में, समय, तो पहले इनका समय दिया था, समय कितना दिया था, अगर Q एक समय लेता है एक कार को, तो उसका कितना, उसके 1/3 समय में P, एक समय के 1/3 में, 1/3 में। अब देखो जरा, आधा कार करता है, तो माना कार इधर, Q एक समय में एक कार करता है, तो P Q के 1/3 समय में कितना कार करता है, आधा कार, 1/2 कार करता है। यहां से हम निकाल ले रहे दोनों की क्षमता है, क्षमता, तो क्षमता कितनी निकलेगी इनकी क्षमता, इसका इसमें भाग दिए तो कितना हो गया 1/1, अनुपात इसका इसमें भाग दिया तो कितना 1/3/1/2, सॉल्व किया तो 1 अनुपात ये कितना हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा हमारा 3:2, यानी Q लेता है उसे, क्योंकि क्षमता निकली 3, P की क्षमता निकली कितनी 2, यानी ये अनुपात हटाया तो एक 4 आया, ये कितना हो जाएगा 3x, 2x। अब क्या कह रहे हैं, एक साथ कुल 15 दिन लगाते हैं दोनों लगाते हैं, तो जब 2 लोग कार्य करें तो कितना होता है कार, जब 2 लोग कार्य करें, 2 लोगों का कार्य कितना होता है, लोगों का कार, माना ए और बी 2 लोग हैं तो इनका कार्य कितना होगा ए इंटू बी बटे ए प्लस के बी। 2 लोग थे, एक की क्षमता थी 3x, एक की क्षमता थी 2x, दोनों का कार्य कितना हो जाएगा 3x इंटू 2x बटे कितना 3 2 5x बराबर कितना है, कितने दिन में कर रहे थे 15 दिन में, तो x से x ए गया, 3 से कितनी बारी 5 बार, x का मान कितना निकला हमारा 25 और बटे कितना 2, यानी x का मान निकला 25/2। पूछा क्या है, P अकेला उस कार को कितने दिन में कर सकता है, यानी P की क्षमता कितनी थी 2x, तो x का मान कितना है 2 इंटू 25/2, 2 से 2 गया, यानी कितना निकला 25, P उसे 25 दिन में कर सकता है, यानी इसका आंसर होगा हमारा क्या, कौन सा दूसरा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, देखिए जरा नेक्स्ट कौन सा है, 10 है,
देखिए जरा, नेक्स्ट है 10, दो नल P तथा Q एक टंकी को क्रमशः 24-18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 11 पूर्वाह्न AM पर खोल दिया जाए तो ठीक 2 बजे पूर्वाह्न AM पर टंकी को पूरा भरने के लिए नल P को कितने बजे अपराह्न यानी PM पर बंद कर देना चाहिए। तो देखिए जरा किस तरह से होगा ये सॉल्व, देखिए किस तरह से होगा, देखिए दिया है इसमें क्या हमें, देखिए पीओ की क्षमता दी कितने घंटे में कर सकते हैं, तो ये लिखा हमने कितना ओ सी आई, ओ यानी बंडे वर्क, सी मतलब कैपेसिटी, आई मतलब इंग्रेडिएंट मतलब इसने कितना कार, तो पी की क्षमता कितनी थी, पी की क्षमता है हमारी 24 और क्यू की क्षमता कितनी है, क्यू की क्षमता है 18। इन दोनों से हम निकालेंगे इनका एक दिन का कार, तो दोनों का कॉमन कार लिया, कॉमन कार यानी इनका लिया एलसीएम, तो 24 और 18 का एलसीएम आया कितना 72, तो पी का ओ यानी एक घंटे में किया गया कार्य तो कितना निकला, 24 का इसमें भाग दिया तो 3 निकला, क्यू का कितना निकला, इसमें भाग दिया तो कितना निकला 4 निकला। अब देखो ये कह रहे हैं कितना 11 बजे एएम खोला, 11 बजे एएम पर खोला और कितना 2 पूर्वाह्न एएम पे बंद कर दिया, 2 एएम पे बंद कर दिया, यानी कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए, तो एक घड़ी बनाई हमने इधर, तो 11 12 1 2, तो 11 से 11 तो कितने हो गए आपके 12 घंटे, फिर 13 14 15, यानी यहां से कितने घंटे लगे 15 घंटे, तो 15 घंटे बंद किससे कर रहे, सिर्फ पी को कर रहे, तो क्यू तो 15 घंटे, ये तो क्यू 15 घंटे चलता ही रहा, सिर्फ पी बंद हो गया, तो माना पी एक्स घंटे चला, एक्स घंटे कितना को चला, पी चला, लेकिन क्यू तो बंद नहीं हुआ, तो 15 घंटे क्यू चला और हो गया एक कार कितना हो गया 72 हो गया। क्षमता लगाते हैं, पी एक घंटे में कितना कार करता था 3, तो ये हो गया 3x प्लस क्यू एक घंटे में कितना कार करता है 4, जो 15 घंटे तक चला रहा, तो 15 इंटू 4 बराबर कितना 72, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 72 में से 60 का कितना 12, x बराबर कितना निकला 4, यानी Q यानी सॉरी P हमारा सिर्फ कितने घंटे चला, सिर्फ 4 घंटे चला। तो P को कब बंद करना है, PM पे करना, तो देखिए जरा P को बंद करना है तो हमने घड़ी बनाई 12 11 1 2 3 4, तो 11 बजे स्टार्ट हुए थे, फिर 1 घंटा P चला, फिर एक और घंटे P चला, 2 हो गए, फिर एक और चला, फिर एक और चला, यानी 3 बजे अपराह्न यानी 3 PM पर P को बंद कर दिया और सिर्फ Q चलता रहा 15 घंटे तक, भर गई हमारी एक टंकी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसे 3 बजे बंद करना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, समान धनराशि ब्याज दर से भाई कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी, तो साधारण ब्याज का शॉर्ट फॉर्मूला होता है हमारा कितना PRT अपॉन 100 बराबर SI सिंपल इंटरेस्ट, कैसे P प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है, R दर यानी किस दर से T यानी समय कितने समय के लिए, तो देखो जरा एक राशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, माना राशि P है, राशि ये 15 वर्ष में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, 2P हो जाती है, यानी ब्याज कितना मिला इसे, ब्याज दोनों को घटाया तो ब्याज मिला कितना सिर्फ P, लगाते हैं P राशि R की दर से कितने समय में 15 वर्ष में बटे 100, कितना ब्याज मिला इसे P ही ब्याज मिला, तो P से P है क्या, R बराबर कितना निकला हमारा 15 बटे 100, यहाँ से आ गई हमारी दर। फिर क्या कह रहे हैं कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी, तो कितने वर्षों में राशि वही सेम, राशि P राशि कितने गुना हो जाएगी 5 गुना 5P हो जाएगी, कितने समय में 30 समय में, तो हमने यहाँ से निकाला ब्याज, तो ब्याज कितना निकलेगा, ब्याज दोनों को घटाए तो कितना हो जाएगा 5 में से P गया 4P ब्याज, लगाते हैं तो अब राशि हमारी अगेन P, दर कितनी है, दर हो गई हमारी कितनी 15 बटे
100 इंटू समय निकालना है और बटे कितना 100 और बराबर कितना ब्याज कितना मिला 4p। तो p से p ये गया। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए जरा कितना होगा हमारा, दर हमारी यहाँ से उल्टी निकलेगी, यहाँ से गलत हो गया था। देखिए जरा दर निकलनी थी हमारी कितना 100/15, ये पलट जाएगा इधर, दर निकली थी हमारी 100/15, तो यहाँ लगाते हैं तो कितना होगा वहाँ, दोबारा देखें जरा, दोबारा देखिए इधर, इधर कितना हो जाएगा हमारा, इसमें p इंटू आर का मैं कितना 100/5 इंटू 100 नीचे था, कितने समय t समय में बराबर कितना 100/5 नहीं 15, क्योंकि दर निकली थी हमें 100/15 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 4p। तो p से p 100 से 100 t बराबर कितना निकलेगा 15 चौके 60, 60 वर्ष में भाई कितनी हो जाएगी 100 का 5 गुनी हो जाएगी। यानी दोबारा देखें जरा किस तरह से करना है, पहले हमें PRT/100 से लगाना है, PRT/100 से लगाना, तो यहाँ से दर कितनी निकली, दर निकली हमारी कितना 100 इधर जाएगा, ये हमने गलत कर दिया, कितना हो जाएगा तो 100/15 दर निकलेगी हमारी 100/15। अब इस दर से हमने इसको लगाया तो इधर कितना आया हमारा 4b प्याज, सॉल्व किया तो t बराबर कितना निकला 7। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है नहीं वो सिर्फ फॉर्मूला बेस था, देखिए जरा नेक्स्ट कितना होगा, कौन सा है 12 है, किस तरह से होगा, अगेन वही क्वेश्चन, एक राशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन से तथा साधारण ब्याज का अंतर 360 है, तो राशि रुपए में क्या होगी, पिछली वीडियो में हमने ये बताया हुआ है किस तरह से फॉर्मूले का यूज किया जाता है, लेकिन आपको क्या करना है क्विक सॉल्व करना है, तो क्या के लिए क्या होगा सिर्फ साधारण ब्याज, तो हमने क्या कर देंगे, माना राशि कितनी है, देखिए जरा माना राशि कितनी है 100 है, इस पे हम 12 की दर से, दर कितनी दी राशि 100 माने दर दी हमें कितना 12 और समय कितना दिया, समय दिया 2 वर्ष, तो पहले निकालेंगे हम साधारण ब्याज, साधारण ब्याज तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 12, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 12, तो कितना हो गया टोटल 24। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं, तो ये 12 तो ये भी 12, लेकिन दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा ब्याज पर ब्याज, यानी 12 पर 12% और 12/100 और, यानी ये कितना निकला हमारा, ये निकला हमारा कितना 12 12 24 प्लस 1.44, तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल 25.44, यानी CI निकाला हमारा 25.44 और SI निकला हमारा कितना 24। अब यहाँ से दोनों का अंतर कितना है, तो यहाँ से दोनों का अंतर कितना है 1.44, जो रुपए में किसके बराबर है 360, तो 360 1.44 है, तो कुल राशि 100 क्या होगा, दशमलव ये हटा तो 2 जीरो और 36 से काटा तो 36.360, 36 से काटा तो ये कितनी बार 4 बार, 4 से काटा तो ये कितनी बार 25 बार, यानी कितना निकलेगा हमारा 25 1 2 3 25,000, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा हमारा चौथा 25,000। आपको इसी तरह से करना है, सीधा सीधा लगाएंगे ब्याज, ब्याज राशि मानेंगे 100, वह उसका 12% पहला ब्याज, फिर दूसरा 12% दूसरा ब्याज, दोनों को जोड़ा 24, ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे CI, पहला 12 फिर दूसरे ब्याज कितना 12 पर 12% और, तो दूसरा कितना कितना निकला, पूरा सॉल्व किया तो 25.44, दोनों का अंतर किया लगाया, आंसर आया कितना 25,000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है और 9 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से शुरुआती बिंदु पर लौट आता है, पूरी यात्रा में उसे कुल 2 से 1/3 घंटे लगे, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, तो माना उसकी तो दूरी की यात्रा कितनी थी d थी, तो पहले बार देखो जरा d दूरी कितने की चाल से 12 की चाल से, यहाँ हमें लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा कितना समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए जरा दूरी मानी हमने d, चाल कितनी थी 12, अब ये पहले d दूरी 12 की चाल से गया और फिर कितने की चाल से आया 9 की चाल से आया, तो d दूरी कितने की चाल से आया 9 की चाल से आया, तो दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, और कुल समय कितना लगा इससे, कुल समय लगा कितना 2 सही 1/3,
तो समय समय बराबर कुल समय, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, d/12 प्लस d/9 बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 6 1 7/3। सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, 12 9 21 d/ कितना 12 इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा, 7/3। 3 से काटा तो ये कितनी बार, 3 बार। 7 से काटा तो ये कितनी बार, 3 बार। 3 से 3 ये गया, यानी डी का मान कितना निकला, डी का मान निकला हमारा कितना, यहाँ से 12। यानी इस दोनों के कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। सीधा सीधा कर देंगे, समय बराबर दूरी बटे 4 से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 14 देखें। नेक्स्ट दिया है, देखिए जरा, एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 8 बजे पूर्वाह्न AM पर चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरे स्थान बी पर उसी दिन 1:30 बजे अपराह्न PM पर पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में क्या होगी। सेम करेंगे, क्या दिया था हमें, वही फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटे 4, इसी से करेंगे। तो देखिए जरा, ए से बी तक जा रही है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, माना x दूरी है। अब देखो जरा, 8 बजे जाती है, 8 बजे AM पर निकलती है और कब पहुंचती है, 1:30 बजे PM पर पहुंचती है। तो कितना समय लगा, तो 8 से 1 5 और 3 30 और, यानी कितना, 5.5 घंटे। 5.5 30 5.5 घंटे लगे। इसको ऐसा लिख दें, 5 प्लस 1/2, उसको ऐसा लिख दें 5 दूनी 10 11/2 घंटे। अब लगाते हैं समय, समय कितना निकला हमारा, 11/2। चाल, चाल देखिए जरा, चाल कितनी दी थी, चाल उसकी दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी दूरी, x दूरी। 2 से कितनी बार, 15 बार, 15 का गुणा किया तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी कितना 165 बराबर कितना x दूरी कितनी निकली, 165 किलोमीटर। यानी इसका आंसर होगा हमारा कितना, 165। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 15 है, देखिए, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और इसकी असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। यदि इसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई क्या है। तो देखिए जरा, पहले तो हमें बताना है समलंब। तो समलंब किस तरह से बनता है, तो देखिए जरा, समलंब इस तरह से बनता है, देखें, समलंब हमारा, समलंब चतुर्भुज ये होता है जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो दो भुजाएं समांतर, एक ए और एक ए, और दो असमांतर होती हैं, तो एक ए वाली असमांतर, एक ए वाली असमांतर। दिया क्या है, दो समांतर भुजाओं की लंबाई दी है 20 और 10, यानी ए हमारी बड़ी वाली होगी 20, ए होगी हमारी कितनी, 10। असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है, ए और ए एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो क्या दिया, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया 180। देखिए जरा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल दिया हमें कितना, 180, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30, इंटू ऊंचाई। तो माना यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, h है। तो पहले निकाल ले रहे हैं हम h का मान क्या होगा। तो यहाँ से कितना निकला, 30 से कितनी बार, 6 बार, 6 दूनी 12, यानी h का मान कितना निकला हमारा 12। लेकिन पूछा तो इनने क्या है, असमांतर, यानी ए वाली भुजा पूछी है, इस भुजा का मान क्या होगा। तो देखिए जरा, ए 10 था, ए टोटल 20 था, तो ए 10, तो यहाँ से हमने इक्वल नंबर डाला, तो ये पूरा कितना 10 है, तो ये भी कितना 10। लेकिन ये तो टोटल 20 था, तो 5 इधर 5 इधर, यानी ये हमारा कौन सा हिस्सा बन गया। देखिए जरा, ये इस तरह से एक त्रिभुज बन गया जिसका आधार कितना है, 5 है। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी निकली इसकी, 12, तो ये 12 है। तो ये तिरछी ऊंचाई क्या निकलेगी, 5 12 13 समकोण की भुजा पाइथागोरस से, यानी असमांतर भुजा की लंबाई कितनी निकली, 13, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा डी, 13।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, देखिए एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः, इसमें क्रमशः इसके बाद शायद पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिया है, 15 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताएं। तो देखें जरा किस तरह से होगा, इसमें दिया नहीं है, तो ये होगा, हम लगा दे रहे, शायद जरा ये मिसिंग है, क्वेश्चन है पूरा, थोड़ा सा ऐड कर लेना। ये लगा दे रहे हम इसमें, एक विकर्ण लगा दे रहे, कितना 12 लगा दे रहे, देखिए जरा कितना हो जाएगा। माना एक समचतुर्भुज, इसमें कह रहे हैं एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई कितनी दी, क्रमशः 12, यहाँ लगाना है 12 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज वर्ग को किसी एंगल पर झुका देना समचतुर्भुज कहलाता है। तो ये हमने वर्ग समचतुर्भुज ये बनाया इस तरह से, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका मान इसका मान इसका मान इसका मान बराबर होगा, जिसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण माना है हमारा ये कौन सा है, D1 है, ये विकर्ण कौन सा हमारा D2 है, उसमें ओपोनेंट नहीं था, उसमें है यहाँ पर कितना है 12 है, यहाँ पर दूसरा कितना है 15 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सॉरी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, क्षेत्रफल देखिए जरा कितना होता है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी D1 इंटू D2, तो इसका मान कितना निकलेगा 1/2 D1, एक विकर्ण कितना दिया हमें, एक विकर्ण दिया है 15, एक विकर्ण कितना दिया, एक विकर्ण दिया हमें कितना 12, इससे कितनी बार 6 बार, 15 छक्के 90, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 90 वर्ग सेंटीमीटर, वो यहाँ पर दिया नहीं था, वहां पर 12 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अगेन एक समांतर चतुर्भुज, देखेंगे एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, अगेन सेम समांतर समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज ये बना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण होता है एक D1, दूसरा होता है हमारा D2, क्या कहें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वही सेम, क्षेत्रफल कितना होता है इसका, क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 पहला विकर्ण इंटू D2 दूसरा विकर्ण, तो क्षेत्रफल कितना दिया 500, 1/2 पहला विकर्ण कितना दिया 25, तो दूसरा D2 निकालना है, 25 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार 40 बार, 40 बराबर क्या निकलेगा हमारा D2, यानी दूसरा विकर्ण कितना है, दूसरा विकर्ण हमारा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक, देखिए जरा, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल और व्यास 352 वर्ग मीटर सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो एक लंबवृत्तीय बेलन, तो पहले हमने एक बेलन बनाया जिसकी त्रिज्या मानते हैं हम R है, बेलन देखिए इस तरह से बनाया जिसकी त्रिज्या R है, ऊंचाई मानी हमने इसकी H है। तो इसका क्या कह रहे हैं, देखिए जरा, सतह का क्षेत्रफल यानी इसका वक्रपृष्ठ, तो इसका वक्रपृष्ठ कितना होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, देखिए 2πr इंटू एच, व्यास क्या कहलाता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना, व्यास क्या होगा, व्यास यानी 2r, कितना दिया हमें 14, ऊंचाई पूछी है तो क्या करेंगे हम इन दोनों का भाग दे देंगे, देखिए क्षेत्रफल कितना दिया, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया था 2πrh, इसका मान कितना था 352, और व्यास 2r, इसका मान कितना था, इसका मान था 14, दोनों को हमने एक दूसरे भाग दिया, r से r गया, 2 से 2 गया, 14 7 से काटते हैं तो 7 से कितनी बार, 7 से भी नहीं कटेगा, जैसे और काटेंगे तो देखो किस तरह से होगा, यहाँ क्या बचा हमारा पाई यानी 22/7 इंटू एच बराबर कितना निकला हमारा 352/14, तो 11 से काटते हैं, 11 से 2 बार, 11 से 3, 11 से 2 बार, 7 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार, ये 16 बार, 2 से कितनी बार, 8 बार, यानी h का मान कितना निकला 8, यानी इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है फॉर्मूला भी इसका सीधा फॉर्मूला का मान लगाना था। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है आखिरी और देखिए जरा किस तरह से होगा। 19 है, सरिता ने 60,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने पश्चात सुरेखा 80,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गई। यदि साल के अंत में 3780.5 रुपए का मुनाफा हुआ तो दोनों मुनाफे के हिस्सों का अंतर क्या होगा। तो देखिए जरा, निवेश का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है, यानी देखिए जरा, निवेश का अनुपात ही क्या होता है, लाभ होता है, लाभ का अनुपात होता है। तो इधर लिखा हमने क्या, सरिता, और एक और कौन है, एक और है सुरेखा। किस तरह से निवेश किया, सरिता ने 60,000 का निवेश किया, 60,000 का निवेश किया 12 महीने के लिए। 3 महीने पश्चात 80,000 रुपये लेके सुरेखा आई। कितने महीने, 3 महीने बाद, यानी साल में कितने सेकंड ने, 9 महीने की लगाया। राशि समय दोनों का अनुपात बनाया तो 20,000 से 3 बार, 20,000 से कितनी बार, 4 बार, 32 36 अनुपात 9 चौको 36, यानी कितना, 1:1। दोनों का राशि का लाभ का अनुपात करना निकला बराबर 1:1। कुल मुनाफा कितना था, 3780.50। कितना है, 1 और 1 2 है, तो 1 क्या होगा, तो 1 का मान क्या है, इनमें से कोई नहीं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें एक, इस पीडीएफ में एक 2 सवाल थोड़े मिसिंग थे, उसको हमने लिख दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक यू।